Hello, parents. After long time, welcome to Gen X Parenting. हम आजकल काफी सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं स्कूल्स के साथ और ये एक सवाल मुझे काफी वर्कशॉप्स में पेरेंट्स ने पूछा है. इट्स अबाउट सिंगल पेरेंटहुड. Because of the changing social dynamics and changing status of relationships, आजकल सिंगल पेरेंटहुड एक काफी कॉमन सी चीज बनती जा रही है. एक चीज जो मैं इन पेरेंट्स में ऑब्जर्व करती हूँ वो है दे बिकमिंग एक्सट्रीमली कंसर्न, एक्सट्रीमली वर्ried, एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट देयर सिंगल पेरेंटहुड एंड दे ऑलवेज वर्ried अबाउट कि क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल होगी, क्या मेरा बच्चा समाज के सवालों को, उनके क्वेश्चंस भरी नजरों को फेस कर पाएगा. And hence, to answer this question, we thought of having this session. Single parenthood हो, dual parenthood हो, या parenting by the caretaker हो, हम इस बारे में अपने बच्चे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके सवालों का कितना खुलकर जवाब दे पाते हैं, ये सारी बातें डिसाइड करता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल होगी या नहीं. और इसीलिए जेनेक्स पेरेंटिंग पर हम आज बात करने वाले हैं सिंगल पेरेंटहुड के चैलेंजेस के बारे में हमारे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनन्या चिटड़े मैम के साथ. पेरेंट्स, जेनेक्स पेरेंटिंग एक एफर्ट है पेरेंटिंग चैलेंजेस के जवाब खोजने का. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो जेनेक्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमें 2000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन्स पर पहुंचने में मदद कीजिए. So let's welcome our guest and get going with the vlog. Hello Ananya ma'am, welcome to Gen X Parenting after long time. Thank you. It's always my pleasure to be here. So मैम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था कि सिंगल पेरेंटिंग के कई कारण हो सकते हैं. इट कुड बी सम डिसएग्रीमेंट्स, इट कुड बी सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एंड इट कुड बी अ चॉइस आल्सो. लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिंगल पेरेंट्स में, स्पेशली मदर्स में, इफ इट इज बिकॉज ऑफ सम डिसएग्रीमेंट्स, एक चीज जो मुझे बहुत कॉमनली दिखाई देती है वो है गिल्ट. दे ऑलवेज फील दैट दे आर नॉट इनफ. और पेरेंट्स में ये गिल्ट का होना could be little scary and little worrisome for the child. How do you look at it? यस लीना, सर्टनली. और ये सिचुएशन ज्यादातर तब दिखाई देती है जब पेरेंट्स सिंगल पेरेंट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिवोर्स और सेपरेशन, राइट? नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये जो गिल्ट आता है ना, कई बार इट इज आइदर एग्रेवेटेड और फेड बिकॉज ऑफ सर्टन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दैट आर कंटिन्यूसली फेड इनटू आवर ब्रेन्स, यू नो, कि नहीं, बच्चा अगर सही से बड़ा होना चाहिए तो दोनों माँ बाप लगते हैं, दोनों का प्यार चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. बट दोनों का प्यार तभी मिलेगा जब वो दोनों माँ और बाप एक दूसरे के साथ हार्मोनियसली रह रहे हो और दोनों एज एन अडल्ट इमोशनली स्टेबल, वेल मैच्योर्ड, वेल अडेप्टेड इंडिविजुअल्स हो. तभी आपके अगर डिवोर्स सेपरेशन का कारण ही ये था कि यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ डिसफंक्शनिंग बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड और रादर योर स्पाउस एंड इमोशनली हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है, तो दैट वाज द प्राइमरी रीजन व्हाई यू बोथ गॉट सेपरेटेड, करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद आपने जो डिसीजन लिया है दैट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन प्रोज इन टर्म्स ऑफ कि बच्चे को एक ही पेरेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा पेरेंट मिलेगा कि जो इमोशनली अभी स्टेबल है, काम है, घर का एनवायरनमेंट हार्मोनियस है. तो दैट इज मोर क्रूशियल फॉर अ गुड अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, फॉर अ चाइल्ड टू बी इमोशनली मेच्योर पर्सन लेटर इन लाइफ, राइट? इसीलिए ना, नेवर सेकंड आउट योर डिसीजन और नेवर सेकंड गेस इट, क्योंकि अगर आपने डिवोर्स और सेपरेशन का ड्रास्टिक स्टेप उठाया तो उसके लिए आपके पास कई स्ट्रॉन्ग रीजंस ऑलरेडी थे. एंड रिमेंबर, नो डिसीजन इन लाइफ कम्स विदाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स. तो अगर कॉन्स आपको कुछ लग रहे होंगे कि अच्छा फाइनेंशियली कैसे मैनेज करूंगी बच्चे का अकेले में, तो उसका प्रोज भी अगर आप देखते हो तो शायद जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बच्चे को दिखाई देता था आप दोनों के साथ रहने से, वो नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड फॉर इट्स हेल्दी ग्रोथ, राइट? सो कम आउट ऑफ दैट टॉक्सिक साइकिल एज सुन एज पॉसिबल. आपका मैरिज खत्म हो चुका है, बट अगर आप उसका गिल्ट आज भी कैरी कर रहे हो तो मैरिज खत्म नहीं हुआ, एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल फॉर मेनी गुड थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड एंड योरसेल्फ इन फ्यूचर. और एक प्रॉब्लम गिल्ट का ये आता है ना कि आउट ऑफ दैट गिल्ट मेनी टाइम्स
सिंगल पेरेंट जो होते हैं ना, they try to compensate it by giving extra lenient kind of upbringing to the child, or by giving your child materialistic gifts. Now that is more harmful to the child than even the single parenting itself. So come out of your guilt for your and healthy future of the child as soon as possible. बट मैम, काफी सारे पेरेंट्स सच बताने से डरते हैं या सच बताने के बाद आने वाले सवालों से काफी डरते हैं. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? शुड पेरेंट्स टेल द ट्रुथ टू द चाइल्ड विदाउट हाइडिंग एनीथिंग? यस. सो लीना, सबसे पहले तो मैं एक बात बताती हूँ यहाँ पे, कि हम लोग शायद झूठ ना बोले बच्चों के साथ, लेकिन इंफॉर्मेशन बच्चों से छुपाना भी एक तरीके का झूठ बोलना होता है. Right? It is very important that your children come to know the complete truth about why in their family they have only one parent. Now, only thing that we have to take care is कि बच्चे को अगर सच बात बतानी है तो किस तरीके से बताई जाए, कब बताई जाए और कैसे बताई जाए. हमको मैसेज ये पहुंचाना है कि भाई, फैमिली जो होती है ना, वो हर तरीके की होती है. इट कम्स इन ऑल डिफरेंट टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, किसी फैमिली में दादा दादी मम्मा पापा रहते हैं, किसी फैमिली में सिर्फ दादाजी मम्मी पापा रहेंगे और बच्चा रहेगा, किसी फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा बच्चा भाई है, किसी फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा बच्चा और पेट डॉग है. राइट? सो हमको मैसेज ये पहुंचाना है कि फैमिली हर तरीके की होती है. नॉट नेसेसरीली इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू पेरेंट्स. कि ओके, आई मे हैव अ सिंगल पेरेंट, but that does not mean that I will not be loved or be uncared for or will be neglected. So that is always going to be the baseline of telling your child about your family setup in terms of single parenting. And I would like to congratulate the changed education system over here, because I have seen my son's CBSE books and all, and nowadays even schools have made it a point कि books में भी उनको हर तरह के पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और दिस इज अ वेरी गुड चेंज दैट वी ऑल शुड वेलकम. सो जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चे को सच बताना जरूरी है, लेकिन उसका एक तरीका है. सो कैन यू शेयर विथ अस सम ऑफ द सिंपल वेज बाय विच दिस कम्युनिकेशन कैन बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन अ सक्सेसफुल मैनर एंड इन एन एज अप्रोप्रिएट मैनर? Sure. So, सबसे पहले तो आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग इज दैट कि एक 1.5 साल का, 2 साल का, मे बी इवन 2.5-3 years तक का बच्चा शायद आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछे. सबसे पहले तो बिकॉज उनके लिए अगर इतनी यंग एज से उन्होंने देखा है कि एक ही पेरेंट है, दे माइट एक्सेप्ट और इंटरनलाइज कि अच्छा यही मेरी फैमिली एंड इट इज फाइन. तो दैट इज नॉट द एज ग्रुप वेयर वी कैन रियली एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली. बट एक बार बच्चा अगर 4-5 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा, तो ही स्टार्ट सीइंग डिफरेंट फैमिलीज. अच्छा पापा आते लेने, मेरे तो पापा नहीं है. दैट इज वेयर यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में आना शुरू हो एंड शायद वो आपको आके पूछे. ओके. नाउ रिमेम्बर, अगर कभी क्वेश्चन खुद से आया बच्चे के सामने और आपके पास आंसर्स नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट टेल योर चाइल्ड कि ओ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी टेक, राइट नाउ आई एम बिजी, कैन आई आंसर दैट इन द इवनिंग, बाय सम टाइम. डोंट गेट पैनिक कि अच्छा अब मैं क्या सवाल का जवाब क्या दूं उसको. ओके. बाय सम टाइम, इफ यू डोंट हैव द आंसर, मे बी इन द मीन टाइम यू कैन कनेक्ट विद सम प्रोफेशनल, गेट एन आइडिया एंड देन कम विद अ प्रॉपर आंसर टू योर चाइल्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज आप कर सकते हो कि start initiating some discussion about family type या family on the dinner table, या आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो या कहीं आप बाहर घूमने गए हो and there is general discussion coming up, try to incorporate some discussion about family and try to find out what your child is thinking about family in general. ओके. आपको चाहिए तो आप कोई कार्टून कैरेक्टर्स या किसी भी आपके बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर्स को उठा के भी यू कैन वीव अ डिस्कशन अराउंड इट. फॉर एग्जाम्पल, डोरेमोन का फैमिली कैसा है, नोबिता का फैमिली कैसा है. फ्रोजन में तो वो 2 लड़कियां ही थी, उसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे. राइट? सो initiate discussions by using some favorite cartoon characters or what the children watch, so that you will start getting some idea about what the child is thinking about it. Then you can accordingly go ahead and build up the discussion. But remember, always take cues from your child. Don't bombard them with information.
So, in some cases, ma'am, as you spoke about different age group, and especially as they start going to schools and all, they see कि कुछ लोगों के दोनों पेरेंट्स लेने आते हैं या कुछ लोगों के पापा लेने आते हैं and all. तो ऐसे वक्त क्या ये पॉसिबल है कि बच्चा कुछ इमेजिनरी पेरेंट्स क्रिएट करे अपने लिए या उनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर कुछ अपनी स्टोरीज बताना चालू करे? सो क्या ये प्रॉब्लम है या वी शुड कंसिडर दैट नहीं ये ऐसे हो सकता है, इट इज नॉर्मल एंड नॉट गेट पैनिक्ड अबाउट इट? यस, कंप्लीटली लीना, ऐसे बहुत बार इनफैक्ट हो सकता है कि बच्चा खेल रहा है, किचन किचन खेल रहे हैं बच्चे, एंड सडनली यू सी दैट मे बी योर डॉटर इज इंक्लूडिंग अ कैरेक्टर ऑफ फादर, ओके, जो नहीं है, अभी सेपरेट हो चुके हैं. सो ऐसे होगा कि मेक बिलीव प्ले बच्चे करेंगे कि जहाँ पे मम्मा पापा दोनों भी है, जबकि एक्चुअल में सिंगल पेरेंट है वो बच्चे का. और स्टोरी कहते वक्त भी दे माइट इंक्लूड, अच्छा मेरे पापा ये करते हैं वो करते, दे माइट कुक अप द स्टोरीज, यू माइट सी देम इवन लाइंग समटाइम्स टू द फ्रेंड्स कि अच्छा नहीं, मेरे पापा तो अब्रॉड है ना, इसलिए नहीं है, आते हैं घर पे, ऑल दीज थिंग्स कैन कम अप. What I want to tell all parents is don't freak out. Okay, don't get panicky कि अरे बच्चा झूठ बोल रहा है या बच्चा इमेजिनरी डैडी क्रिएट कर रहा है तो इसको थेरेपी की जरूरत है. नो, मेनी टाइम्स इट इज देयर वे ऑफ making sense of what is happening and expressing, or just an imaginary play जो otherwise भी बच्चे करते हैं. सेकेंडली, व्हेन यू सेड ना कि अरे पापा लेने आते हैं या तो बच्चा के बोलेगा मम्मा देखो ना उसके पापा तो लेने आते हैं, कितना अच्छा है उसका, ऋषि कितना खुश रहता है पापा आते हैं तभी. सो अगेन, डोंट फील सैड और डोंट फील अपसेट कि ओ यू आर नॉट, द गिल्ट माइट गेट ट्रिगर्ड ओवर देयर, राइट? But be okay with it because this will happen for a time. Okay, and that is only temporary. Many times a child learns to see gradually कि okay, it's okay, I am also equally happy. और नहीं भी हुआ ना तो भी it is sometimes just a phase. So don't panic, don't freak out. बच्चे आके बोलेंगे, they will share all the glowing stories of perfect family and all of that, but do not get upset about it. In fact, what you can do is just reflect and tell them कि I am sure ऋषि को सच्ची में बहुत मजा होता होगा. That's it. Leave it there. Okay, that does not mean that the child is going through some depression or something. This is Lena, most important thing of telling your child about the single parenting scenario is that never shut your child or stop your child if the child is asking any questions. कई बार मैंने देखा है ना कि अगर बच्चा कुछ बोलने भी लगता है ना रिलेटेड टू देयर अदर पेरेंट, तो आइदर दादा दादी घर पे या जो भी बड़े होते हैं, नॉट नेसेसरीली द मदर और द फादर, बट वो बोलते हैं अरे आइदर दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड और से डोंट टॉक अबाउट इट. ओके, वो हमारे लिए मर गया है या समथिंग लाइक दैट, या वो हमारे लिए नहीं है या कभी नहीं मिलेंगे, तुम तुम्हारे डैडी के बारे में नहीं पूछोगे. आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द चिल्ड्रन आर स्टॉप टू आस्क दिस क्वेश्चन. प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज दैट वे यूर ओनली बॉटलिंग अप द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड. और क्या है ना कि अगर ये सेपरेशन हैज हैपेंड बिकॉज एक पेरेंट ऐसे ही छोड़ के चला गया, अबैंडन कर चुका है फैमिली को, या ड्रग्स की वजह से छोड़ के चला गया है, कभी ना कभी बच्चे को सच समझेगा. इंटरनेट का जमाना है, वो रीजंस ढूंढेगा. आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं बताई है, उसको हमेशा चुप किया है, तो वो अपने अपने रीजंस अजम्पशंस बना के एक अपना ही कुछ वर्ल्ड क्रिएट करेगा विच इज वेरी डेंजरस फॉर द चाइल्ड. सो ए नेवर शट देम और स्टॉप देम. कई बार बच्चे आके पूछते हैं कि पापा मम्मा का फोटो देखना है या पापा मम्मा की कोई तो चीज होगी घर पे, एंड समटाइम्स बिकॉज योर ओन फीलिंग्स फॉर योर ओन पार्टनर have not been resolved and you already are carrying a lot of anger, hatred, or negative feelings for your partner, you transfer that to your child saying कि मत बात कर उसके बारे में, कुछ नहीं मिलेगा, वो छोड़ के चला गया हमको, something like that. And we don't want our children to carry our own baggage if that has not been resolved. So don't shut them. Don't load your children with your own baggage which you carry about your partner. Instead of that, you can just tell the child, okay, you want it, I will get it. If you don't have, tell the child you don't have it right now. But don't shut them or suppress them is the key point that you have to remember. मैम आपने तो काफी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, आपने काफी बच्चों को भी देखा है. सो डू यू थिंक हैविंग अ सिंगल पेरेंट और बीइंग अ सिंगल पेरेंट ओनली
affects child's growth in an adverse way, or is it normal? अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो बात की ज्यादातर डिवोर्स्ड या सेपरेट पेरेंट्स की, बट एक्चुअली सिंगल पेरेंटिंग के मायने आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्सपांड हो चुके हैं. रिसेंटली वी आर हैविंग फीमेल्स हु हैव probably frozen their eggs, who are single by choice, and जो बाद में जाके सिर्फ माँ बनते हैं by choice again. Okay. So we are having different situation in which single parenting can come up. The crux of the whole thing is that, which probably I said in the beginning also, is that if as a parent, if I am the only parent and I'm very clear that why I've chosen to be a single parent, whether I'm unmarried, or rather I'm unmarried or I am divorced, I am very clear what is my responsibility, my duty towards myself, why I'm having a child or why I'm going for separation. If I'm very clear, I'm resolved within myself, even as an individual, then even if I am a single parent, very less chance that my child is going to suffer. Yes, there are going to be difficulties and challenges. I'm not denying that. ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आएंगे, कुछ जगह पे सोशल एक्सेप्टेंस के कंस्ट्रेंट्स आएंगे जो हमको अच्छे से नेविगेट करने पड़ेंगे एज अ पेरेंट, सो दैट अवर चाइल्ड डजंट गेट इमोशनली अफेक्टेड. तो वो challenges रहेंगे. But if we know, we are well informed about the things that are coming, we are taking proper help, we are having our family come on the same page, because when you're a single parent, another instrumental thing that will determine कि आपका बच्चा अच्छे से बड़ा हो is your otherwise your family. ओके. तो पूरी फैमिली अगर आप एक साथ जुड़ के एक अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स बनाते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो कि अच्छा अभी कैसे बच्चे को बड़ा करना है, तो आई डोंट थिंक दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू सफर मच और बिकम और हैव एनी प्रॉब्लम्स मच इन लेटर लाइफ. So I don't think that single parenting is a problem, but a confused single parenting can become a problem. And इसलिए I always suggest that even if you're opting for a divorce or you are a single parent and you're not sure कि अभी कैसे बताया जाए बच्चे को, क्या किया जाए, कैसे बड़ा करना चाहिए, तो they should take help of elders or some mentors or their family members to come on same page and have an understanding and balance to give that child. Eventually child needs warmth, care and happiness. तो वो Absolutely. दो पेरेंट मिलके दे या एक पेरेंट और फैमिली मिलके दे या एक पेरेंट ही दे, डजंट मैटर इवेंचुअली, राइट? Thank you so much, ma'am, for such a detailed discussion. So parents, नॉर्मल ये काफी सब्जेक्टिव टर्म है, और काफी बार हमें अपना नॉर्मल खुद डिफाइन करना पड़ता है. तो सिंगल पेरेंटिंग हो, ड्यूअल पेरेंटिंग हो या केयर टेकर पेरेंटिंग हो, पेरेंटिंग हमेशा ही चैलेंजिंग रहेगा, और हर पेरेंट का जर्नी हमेशा ही यूनिक रहेगा. सो डोंट बी अफ्रेड टू सीक हेल्प इफ इट इज नीडेड. फेस द क्वेश्चंस इफ दे अराइज, and take right approach to help yourself and your child better. Thank you so much.